हो गया। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मानव पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो दो पार्ट में कंप्लीट होता है। कितने पार्ट में कंप्लीट होता है? दो पार्ट में। एक जो पार्ट है उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और जो दूसरा पार्ट है इसे हम कहते हैं असेसरी असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कौन होते हैं? असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यानी असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल दोनों मिलके एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्मेशन करते हैं। सो बेसिकली डाइजेशन क्या है? क्या डाइजेशन है? क्या डाइजेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है, इनको कैटलिस्ट की मदद से, एंजाइम्स की मदद से सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स substances are break down into simpler substances by the help of catalyst, यानी कि एंजाइम्स की मदद से जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट होना, कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर में कन्वर्ट होना, स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट होना, तो ये सारी प्रोसेस है, ये ऑटोमेटिकली होती नहीं है। इनके लिए इनको एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को सिंपलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये डाइजेशन है। डाइजेशन दो फेज में कंप्लीट होता है, एलिमेंट्री कैनाल और असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्री कैनाल। कौन है? एलिमेंट्री कैनाल। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल है ह्यूमन में, एक एडल्ट में, उसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है? 9 मीटर। एक हेल्दी पर्सन की, एडल्ट पर्सन की एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है वो कितनी मीटर होती है? 9 मीटर इसकी लेंथ होती है, जिसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है सबसे पहले माउथ कैविटी। क्या कहते हैं? माउथ कैविटी। फर्स्ट वन इज माउथ कैविटी, जिसका दूसरा नाम और किस नाम से जानते हैं हम? बक्कल कैविटी। किस नाम से? बक्कल कैविटी। सेकंड जो नाम है इसका कौन है? फेरिंक्स। कौन है? फेरिंक्स। तीसरा कौन है? ओसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। फिर कौन है? स्टमक। स्टमक, द जे शेप्ड स्ट्रक्चर, स्टमक। फिर कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर कौन है? लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में कौन है? एनस। है ना? ये कौन है? एलिमेंट्री कैनाल है, वो इन पार्ट्स में डिफरेंशिएट होती है। पहला पार्ट है माउथ कैविटी, फेरिंक्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। These are the segmented region of alimentary canal which is 9 meter long. How many? 9 meter long. अब जो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ है वो डिपेंड करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो लॉन्ग होती है एज कंपेयर टू द कार्निवोरस यानी ऑर्गेनिजम्स की कंपेयर में इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है हर्बीवोरस की वो लॉन्ग होती है। अब सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है वो कौन है? माउथ।
कौन है? माउथ। ये पहला साइट है जहां डाइजेशन शुरू होता है। ये डाइजेस्टिव यानी एलिमेंट्री कैनाल का पहला साइट है जहां डाइजेशन स्टार्ट होता है, जहां पर फोर टाइप्स ऑफ फोर टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर एंड मोलर। इन एडल्ट टोटल नंबर ऑफ टीथ आर 32। ठीक है, तो इस प्रकार से जो माउथ कैविटी है उसमें डाइजेशन शुरू होता है विद द हेल्प ऑफ टीथ। टीथ की मदद से जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है। और ये जो माउथ है, यहां से जो फूड पार्टिकल है ये फेरिंग्स में एनगल्फ किया जाता है। इसमें एनगल्फ किया जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स, इट इज द कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज किसके लिए? फूड के लिए, फूड एंड एयर, हवा यानी कि गैसेस, गैस और जो फूड पार्टिकल्स हैं ये यही ट्रेवल होते हैं। जैसे ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हो गया, है ना, ये नेजल चैम्बर आ गया, ये फेरिंग्स आ गया, ये माउथ कैविटी आ गया, और यहां से ये जो कॉमन पैसेज है इसे कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स, है ना। फिर ये डिफरेंशिएट होता है, ये ओसोफेगस, ये ट्रेकिया, दिस इज ओसोफेगस। तो जो फेरिंग्स रीजन है वो कौन है? एक कॉमन पैसेज है। क्या है? कॉमन पैसेज किसके लिए? फूड एंड गैसों के लिए, यानी एयर के लिए कॉमन पैसेज है, जो कि आगे चल के फूड पार्टिकल्स है जो फेरिंग्स है वो किसमें ओपन होता है? किसमें ओपन होता है? फेरिंग्स ओपन्स इनटू ओसोफेगस। किसमें ओपन होता है? PHAGOUS, ओसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप ओसोफेगस है में खुलता है। अब जो ओसोफेगस है दैट ओपन्स इनटू ए जे शेप्ड स्ट्रक्चर, जे शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं? स्टमक। क्या कहते हैं? स्टमक। जे शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज स्टमक। क्या कहते हैं? स्टमक कहते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? स्टमक। स्टमक, it is J-shaped structure, differentiate into three parts. Three parts: ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम तीन पार्ट में कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये तीन पार्ट में जो स्टमक है वो डिफरेंशिएट होता है। इसके भाग है, इनके पार्ट्स हैं तीन पार्ट, इनमें जो स्टमक है वो डिफरेंशिएट होता है। स्टमक में जो भोजन है, जो फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर रहता है। क्या रहता है? स्टोर रहता है, जहां पर स्टमक के अंदर कुछ स्टोमक की वॉल्स के द्वारा, स्टमक वॉल के द्वारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के द्वारा क्या निकलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलते हैं? गैस्ट्रिक जूस और HCl, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक यानी एसिड, और गैस्ट्रिक जूस जैसे, और पेप्सिन। पेप्सिन, दीज आर द एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन द स्टमक। अब इनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे जैसे ही फूड है वो स्टमक में एंटर करता है तो पेप्सिन है सबसे पहले वो पेप्सिनोजन के रूप में प्रेजेंट रहता है, जो कि इनएक्टिव कंडीशन में रहता है। इस कंडीशन में इनएक्टिव। जैसे ही वो HCl के साथ में मिलेगा तो वो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या है? एक्टिव। एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। अब पेप्सिन का फंक्शन क्या है? पेप्सिन का मेन फंक्शन है डाइजेस्ट द डाइजेस्ट द प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का इसका मेन फंक्शन होता है। पेप्सिन का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करना इसका फंक्शन होता है। वहीं HCl है, HCl क्या काम करता है? HCl का मेन फंक्शन है
हमारे स्टमक को मेक स्टमक एसिडिक, स्टमक को एसिडिक मेंटेन रखना, जिसके कारण जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव हो जाए, एक्टिव हो जाए, कौन हो जाए, एंजाइम से वो एक्टिव हो जाए। इसी प्रकार से जो अब फर्दर जो डाइजेशन होगा वो कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसकी लेंथ एक एडल्ट में 5.5 टू 6 मीटर होती है। कितनी होती है, 5.5 टू 6 मीटर उसकी लेंथ होती है। 6 मीटर, 6 मीटर लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अंदर कौन कौन जुड़े होते हैं, एक तो लीवर और एक पेनक्रियाज। दोनों जो ग्लैंड हैं, दोनों ग्लैंड हैं वो लिंक्ड रहते हैं, लिंक्ड विद, लिंक्ड विद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े होते हैं, जिनके द्वारा हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कौन सिक्रीट होते हैं, हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स आर सिक्रीटेड विच फर्दर डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल्स। जैसे लीवर के द्वारा, लीवर के द्वारा बाइल जूस क्या सिक्रीट होता है, बाइल जूस, जिसके अंदर क्या क्या होता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, स्टेरॉइड्स है ना, विटामिन, स्टेरॉइड्स, ये सारी चीजें हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे फूड पार्टिकल को, जो डाइजेशन है उसको हेल्प करता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी प्रकार से जो पेनक्रियाज है, इसके द्वारा क्या सिक्रीट होता है, ट्रिप्सिनोजन, जो कि किस कंडीशन में होती है, इनएक्टिव कंडीशन में। और जैसे ही अब भोजन कहां से आया, फूड कहां से आया, स्मॉल सॉरी स्टमक से। स्टमक का मतलब जो मीडियम कैसा था, एसिडिक। अब भोजन में एसिडिक है, वो जो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आया वो कैसा है, एसिडिक। जैसे ही भोजन ट्रिप्सिनोजन है वो भोजन के संपर्क में आएगा तो एसिड मिल गया। अब एसिड मिलते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन का मेन फंक्शन क्या है, फर्दर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है इसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसके अलावा और एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, इनके पास में लाइपेज होता है। क्या होता है, लाइपेज। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है, फैट मॉलिक्यूल को, फैट मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, लाइपेजेस का। एक होता है रेनिन, क्या होता है, रेनिन, बच्चों में मिल्क प्रोटीन को, इसमें मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करना, किसमें, किड्स में, बच्चों में मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, रेनिन का। तो इस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फर्दर प्रोसेस है वो कहां होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है किनके द्वारा, माइक्रो विलाई के द्वारा। जहां से भोजन कहां जाएगा, सेल्स में। कहां जाएगा, सेल्स या टिश्यू या ऑर्गन, वो कंज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, कंज्यूम, organs are consumed the essential nutrients that present in the digested food। क्योंकि माइक्रोविलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर प्रेजेंट इन द लार्ज यानी इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, यही है, क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब जो वेस्ट मटेरियल बच गया, जो अनएब्जॉर्ब्ड, अनएब्जॉर्ब्ड, अनएब्जॉर्प्शन जो फूड है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो क्या है, वो वेस्ट है। क्या है, वेस्ट। वो एक्सक्रीट होगा। क्या होगा, एक्सक्रीट, किसके द्वारा, एनएस के द्वारा बाहर रिमूव हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन प्रोसेस। क्या कहते हैं उसको, एक्सक्रीशन प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है ये तो एलिमेंट्री कैनाल का फंक्शन हो गया। किसका फंक्शन हो गया, एलिमेंट्री कैनाल का। अब जो असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनको और समझते हैं। देखो अब हमें क्या पढ़ना है, असेसरी ग्लैंड्स दैट हेल्प इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तीन ग्लैंड होगी, पहला होगी सलाइवरी ग्लैंड, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। और कौन सा होता है, एक होता है टाइलिन,
कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम, जो कि क्या काम करते हैं? दैट हेल्प टू ब्रेक डाउन द स्टार्च, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना किसमें? शुगर में, शुगर, इसको ब्रेक डाउन। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ये जो एंजाइम्स हैं, ये क्या काम करते हैं? कैटलिस्ट का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? कैटलिस्ट का। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम के कारण जो स्टार्च है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है, वो सिंपलर सब्सटेंसेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी हेल्प से सलाइवरी अमाइलेज, जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है। सलाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन बकल केविटी, इन माउथ केविटी, इन माउथ केविटी, जिसको हम बकल केविटी भी कहते हैं। माउथ केविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है। इन सब के अलावा एक ग्लैंड और है जिसका हम नाम कहते हैं पेनक्रियाज। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन सिक्रीट होता है। क्या होता है? इंसुलिन। अगर किसी पर्सन में इंसुलिन की कमी है तो वो डायबिटीज, डायबिटीज से सफर करता है। तो अगर किसी डायबिटीज पर्सन, जो डायबिटीज पर्सन है, जो डायबिटीज पर्सन है, उसमें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इंसुलिन का इंजेक्शन, ताकि वो अपने रेगुलर लाइफ में कंटिन्यू कर सके, है ना। वो शुगर पेशेंट्स होते हैं, तो इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना, ब्लड में शुगर, टू मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम होता है। एक होता है लीवर। कौन होता है? लीवर, जिसके द्वारा बाइल जूस सिक्रीट होता है। कौन सिक्रीट होता है? बाइल जूस। ये बाइल जूस है, लीवर के द्वारा सिक्रीट होता है और स्टोर होता है किसमें? गॉल ब्लेडर में। किसमें? गॉल ब्लेडर में। गॉल ब्लेडर में जाके स्टोर होता है। तो ये इट इज द स्टोर हाउस। जो लीवर है बिगेस्ट ग्लैंड है। कौन है? बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे जो बड़ी ग्लैंड है वो कौन है? लीवर। और सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है? स्किन। तो बाइल जूस है जिसमें बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, स्टेरॉइड्स, विटामिन, ये सारी चीजें, ड्रग्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव आउट करते हैं हमारी बॉडी से। तो ये जो सिस्टम है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ना। दूसरा है पेनक्रियाज, तीसरा है लीवर। तो ये तीन ग्लैंड हैं जिनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, ओके जी।